लिली कार्टून टीवी। जंगल में अभी बारिश हो रही है। लिली चिड़िया के तीनों बच्चे डरे हुए हैं। लिली खाने की तलाश में अभी बाहर गई हुई है। बच्चों ने बारिश पहली बार देखी है, इसीलिए उनको पता नहीं कि बारिश के समय क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। मम्मा ने कहा था कि मेरे आने तक घर से बाहर न जाना। अरे छोटी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तो बाहर जाकर यह देख रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा था। कुछ भी हो जाए भैया, लेकिन अम्मा के आने तक बाहर मत जाओ। गोलू चिड़ा बाकी दो बच्चों से बड़ा और समझदार था। उसे अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल करने की भी जिम्मेदारी थी। बच्चे अपने माँ का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकते थे। उधर लिली चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठी हुई है। उसे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता लगी थी। मेरे बच्चे इतनी तेज बारिश में ठीक तो होंगे ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अभी लिली चिड़िया यह बात सोच ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ गया। अरे लिली चिड़िया, तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो? इसका मतलब तुम अभी तक घर नहीं गई और तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं। जी कालू भैया, मैं अभी तक अपने घर नहीं गई। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। क्या तुम जानती हो, हमारे जंगल में एक बाज आ गया है और वह पक्षियों के बच्चों का शिकार करता है। हाँ कालू भैया, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए फिक्र कर रही हूँ। अगर वह बाज मेरे बच्चों को उठा ले गया तो मैं क्या करूँगी? कल उस बाज ने बुलबुल के बच्चों को खा लिया था। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। वह बाज सिर्फ बुलबुल के बच्चों का दुश्मन नहीं, अब हम सब पक्षियों का दुश्मन है। हमें उसे खत्म करना होगा। पर कालू भैया, हम उस ताकतवर बाज का कैसे मुकाबला करेंगे? हम उस बाज का अकल के साथ सामना करेंगे लिली। तुम मेरे साथ चलो, हम उस बाज को ढूंढकर उसको ठिकाने लगाते हैं। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर उड़ने के बाद वह बाज के इलाके में पहुँच जाते हैं। अरे वो देखो जरा, शिकार तो आज खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। वह भी एक नहीं, पूरे दो शिकार। लगता है आज बारिश में बहुत अच्छी दावत हो जाएगी। कालू कौवा और लिली चिड़िया उसके पास जाते हैं। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग खुद चलकर मेरे पास आ गए। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा? जानते हैं हंसा भैया, लेकिन हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। जंगल के उस पार गुफा के अंदर एक बहुत दुष्ट चील आ गई है। वह चील हमारे बच्चों को खा रही है और हमें भी शिकार कर रही है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों मेरा शिकार हो और मैं तुम दोनों को अभी खा जाऊंगा। अगर तुम हमें खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस चील को मारना होगा, क्योंकि हम उसके शिकार हैं ना। लगता है तुम दोनों को मेरे ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम दोनों मुझे कमजोर समझ रहे हो। चलो मुझे उस चील के पास लेके चलो। मैं तुम दोनों से पहले उसका ही शिकार करूंगा। तब लिली चिड़िया और कालू कौवा उस बाज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देरी बाद वह उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों रुक क्यों गए? ना ना हंसा भैया, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। वह चील बहुत खतरनाक है, हमें तो एक ही बार में खा जाएगी। अरे डरपोक पक्षी, तुम अभी देखना मैं उस चील का क्या हाल करता हूँ। यह कहकर हंसा उस गुफा के अंदर चला जाता है। तब लिली चिड़िया और कालू कौवा वहाँ पर रखे बड़े पत्थर को गुफा के दरवाजे के पास लगा देते हैं, जिससे गुफा का रास्ता बंद हो जाता है और हंसा हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद हो जाता है।